Assalamualaikum students. Today we start our third unit of science class 4 food chain. I divided the unit into two videos. In first videos I explain the chapter and in second videos we will do exercise inshallah. So let's start our first video of unit number 3 food chain. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं या ये जो सारे होते हैं वो किस तरह से खाते हैं, मतलब कि वो उनकी खुराक क्या होती है, मतलब कौन से जो जानवर होते हैं वो और क्या जानवर छोटे जानवरों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं या फिर इस तरह। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे एक फूड चेन है और एक हमारे पास वेब चेन है। फूड चेन में हमारे पास कैटेगरीज बताई गई हैं, जस्ट वन पार्ट ऑफ एनर्जी, जिसमें वो लेवल्स बताए गए हैं कि वो कहाँ से शुरू होते हैं। और फूड वेब हमारे पास है ऑल पॉसिबल एनर्जी पाथ्स के, ऐसी के जैसे कि एक घास है तो वो आगे से रैबिट खा रहा है, रैबिट को फिर आगे से और कोई जानवर खा रहा है, उस जानवर को फिर आगे से कोई और खा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब। Let's start our chapter. Open your book of science, unit number 3, food chain. Do you know where all food comes from? आप जानते हैं कि जो सारा फूड, क्या आप जानते हैं कि जो सारा खुराक है वो कहाँ से आती है? You are all right. You are right. All food comes from animals and plants. जी, जो सारा फूड है वो जानवरों से और पौधों से आता है। Let's start a food chain. Plants are the only living things that make their own food. कहते हैं कि जो पौधे जो हैं वो सिर्फ वो एक ऐसे जानदार हैं जो कि अपना खुराक खुद बनाते हैं, जबकि बाकी जानदार जो हैं वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। They use energy from sunlight, carbon dioxide from air, water and minerals from ground. पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, ताकत लेते हैं, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं हवा से, फिर उसके बाद ज़मीन से वो मादनियात और पानी लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस सारे अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि पौधों का खुराक बनाने का जो सिस्टम होता है, जो सारा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। ऑल अदर लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कहते हैं कि सारे जो जानदार चीजें हैं जिसमें कि इंसान भी शामिल है, वो सब जो है वो पौधों पर मुनहसर है, क्योंकि वो भी अपनी खुराक उनसे ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ जिराफ ईट्स प्लांट्स। मिसाल के तौर पर जो जिराफ है वो भी पौधे खाता है। स्पीशीज दैट ओनली प्लांट्स आर हर्बीवोर्स। वो ऐसे स्पीशीज, ऐसे जो जानदार जो कि सिर्फ पौधे खाते हैं, हम उसे हर्बीवोर्स कहते हैं। लॉयंस हंट एंड ईट जिराफ। लॉयंस जो है वो शिकार करता है और वो जिराफ को खाता है। जिराफ्स आर प्रेज एंड लॉयंस आर प्रेडेटर्स। जिराफ जो है वो शिकार है, जबकि लॉयन जो है शेर हमारे पास शिकारी है। प्रेडेटर्स हंट द प्रे। शिकारी जो है वो शिकार करता है। दे ऑल्सो ईट अदर एनिमल्स। वो उसके अलावा और भी जानवर खाता है। स्पीशीज दैट ओनली ईट मीट आर कार्निवोर्स। वो जानदार जो कि सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें हम कार्निवर्स कहते हैं। हमारे पास इसमें जो फूड चेन है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इस तरह से हमारी डिफरेंट कैटेगरीज है। When a lion dies, when the lion dies, the fungi, worms and bacteria eat the dead body. कहते हैं कि जब शेर मर जाता है तो उसके बाद जो फंजाई होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, वो उसकी मरी हुई बॉडी को खाते हैं।
When a body decomposes, जब उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू होती है, the plants use the dead body to make its food. तो जो पौधे होते हैं वो उस मरी हुई बॉडी से अपना फूड बनाते हैं. The plant is called the producer. प्लांट को प्रोड्यूसर कहा जाता है because it makes its own food. क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. जो अपना फूड खुद बनाए उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं. द जिराफ इज कॉल्ड अ प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज इट ईट्स अ प्रोड्यूसर. जो जिराफ है वो उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर को खाता है. मतलब कि वो प्लांट्स खाता है. जो भी जानवर प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं. द लॉइन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज इट ईट्स द प्राइमरी कंज्यूमर. उसके बाद जो लॉइन है उसको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, दूसरे दर्जे का सारिफ कहते हैं क्योंकि वो पहले दर्जे के सारिफ को खाता है. द वर्म्स एंड फंजाई आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स. जो कीड़े मकोड़े और जो फंजाई होती है उन्हें हम डिकम्पोजर्स मीन्स के वो जो गली सड़ी चीजें खाते हैं हम उन्हें कहते हैं. बिकॉज दे ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स. क्योंकि वो जो मरी हुई जिस्म होता है उसको चीरते फाड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उससे फिर जो सारी वो ग़िज़ा है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को देते हैं. लेट्स मूव टू वेब. फूड वेब, ग़िज़ाई जाल. Many different plants and animals belong to different food chains. बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के जो पौधे हैं और जानवर हैं वो मुख्तलिफ तरह के फूड चेन से ताल्लुक़ रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोट्स ईट्स ग्रास, पीपल ईट गोट्स. कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो बकरी है वो घास खाती है और इंसान जो है वो उस बकरी को खाते हैं. एंड व्हेन वी डाई, और जब हम मर जाते हैं, the worms, bacteria and fungi decomposes our body. उसके बाद जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी को गलने सड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं. Many species belong to more than one food chain. बहुत सारी ऐसी जानदार स्पीशीज हैं जो कि एक से ज्यादा फूड चेन से ताल्लुक़ रखती हैं. When all the food chain combine, they form a food web. जब वो पूरी एक जो फूड चेन है वो आपस में इकट्ठी होती है तो वो एक फूड वेब बनाती है. इकोसिस्टम में अब हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास ये इकोसिस्टम है. इसमें सबसे पहले डिकम्पोजर होता है. डिकम्पोजर मीन्स के वो जो गलना सड़ना जो जानवर मर जाता है या इस तरह को वो गलना सड़ना उसका सिस्टम होता है. जो गल सड़ जाता है तो वो डिकम्पोजर होता है. तो डिकम्पोजर जो है वो प्रोड्यूसर लेता है, तो प्रोड्यूसर फिर उससे अपनी खुराक खुद बनाता है जो कि पौधे हैं. फिर उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो पहले दर्जे का सारिफ होता है, वो प्रोड्यूसर को खाता है. फिर उसके बाद जो सेकेंडरी होता है, जो दूसरे दर्जे का सारिफ होता है, वो पहले दर्जे के सारिफ को खाता है. इस तरह फिर जो टर्शरी होता है, तीसरे दर्जे का जो सारिफ होता है, वो दूसरे दर्जे के सारिफ को खाता है. उसके बाद जो क्वार्टनरी होता है, मीन्स के चौथे दर्जे का जो होता है सारिफ होता है, वो तीसरे दर्जे के सारिफ को खाता है. और इस तरह ये जो इकोसिस्टम है ये चलता है. सो फूड चेन्स मेक अ फुल सर्कल. तो इसी तरह जो फूड चेन है वो एक गोल दायरा, एक सर्कल बनाता है. एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स टू डिकम्पोजर्स. कहते हैं कि जो इसी तरह जो फिर जो एनर्जी है वो एक प्लांट से जानवरों के अंदर जाती है और फिर जानवरों से डिकम्पोज होके दोबारा प्लांट्स के पास आ जाती है. एंड बैक टू प्लांट्स के पास आ जाती है. द एनिमल्स एट द एंड वुड नॉट गेट इनफ एनर्जी. कहते हैं आखिर में जो जानवर होते हैं वो इतनी एनर्जी नहीं हासिल कर सकते. क्यों? बिकॉज most of the energy is lost in the energy transfer from one link to the other.
क्योंकि वो इसलिए एनर्जी नहीं हासिल कर सकते क्योंकि वो एक से दूसरे में जाती है, दूसरे से इस तरह वो लिंक में ट्रांसफर होती रहती है, तो इस तरह उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती और जो एनर्जी होती है वो ज़ाया हो जाती है। कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मीन्स आलूदा, गंदा। व्हेन वन लिंक इन द फूड चेन इज पोल्यूटेड, कहते हैं कि अगर वो जो पूरा फूड चेन होता है अगर उसके अंदर एक भी चीज गंदी हो, आलूदा हो, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे इफ वी थ्रो गार्बेज नियर द चिकन फीड्स और वाटर, द प्लांट्स विद डर्टी वाटर दे ऑल्सो बिकम पोल्यूटेड और कॉन्टेमिनेटेड। कि अगर हम कूड़ा करकट जो है वो मुर्गियों की खुराक के सामने फेंक दें या पानी के अंदर फेंक दें, तो इस तरह वो जो पानी के पौधे होते हैं वो गंदे पानी लेते हैं, तो इसी तरह वो जो हमारी खुराक होती है वो आलूदा और गंदी होती है। देन द नेक्स्ट स्पीशी इन द चेन ईट्स इट, और उसके बाद फिर जो अगली स्पीशी होती है वो उसे खाती है एंड गेट्स कॉन्टेमिनेटेड, और फिर वो भी गंदी हो जाती है या आलूदा हो जाती है। दिस वे द पोल्यूशन इंक्रीजेज एंड स्प्रेड्स टू एवरीवन इन द एंटायर फूड चेन। इसी तरह यही एक तरीका है जिसके जरिए जो आलूदगी होती है वो बढ़ती रहती है और हर एक के फूड चेन के अंदर फैलती रहती है। एंड देन टू द कंप्लीट फूड वेब, फिर इसी तरह वो फिर एक पूरे जो कंप्लीट फूड वेब होता है उसके अंदर फैलती है। दिस इज अनदर रीजन टू अवॉइड पोल्यूशन। ये एक और ऐसी वजह है जिसमें कि हमें आलूदा या गंदगी को अवॉइड करना चाहिए। So students, let's take a quick review of our chapter. Plants make their own food through photosynthesis. They are called producers. पौधे जो है वो अपना खुराक खुद बनाते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स कि जो अपनी खुराक खुद बनाता है। हर्बीवोर एनिमल्स ईट प्रोड्यूसर एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर खाते हैं क्योंकि हर्बीवोर्स वही होते हैं वो जो सिर्फ पौधे खाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब कि पहले दर्जे का सारिफ कहते हैं। कार्निवर्स एनिमल्स ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। जो कार्निवर्स होते हैं, जो गोश्तखोर जानवर होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि पहले दर्जे के सारिफ को खाते हैं, इसीलिए हम उन्हें दूसरे दर्जे का सारिफ कहते हैं। द worms and fungi which break down the dead bodies are called decomposer। जो कीड़े मकोड़े चीड़ पार करते हैं मरी हुई बॉडी को, उसको तोड़ते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, यानी कि उनको वो गलने सड़ने का अमल होता है उसे हम कहते हैं। दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, दिस साइकिल इज कॉल्ड अ फूड चेन। इसी तरह फिर वो जो डिकम्पोजर होता है वो जो गली सड़ी हुई बॉडी होती है उससे जो ग़िज़ा मिलती है पौधों को, तो ये इसी तरह एक जो इसको पूरा हम एक फूड चेन कहते हैं, इस पूरे एक साइकिल को। When different food chains combine, they form a food web। जब मुख्तलिफ तरह के फूड चेन्स आपस में मिलते हैं तो वो एक फूड वेब बनाते हैं, यानी कि एक ग़िज़ाई जाल बनाते हैं। एनर्जी डिक्रीजेज इन अ फूड चेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होती रहती है फूड चेन के अंदर जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं। जैसे कि वो प्रोड्यूसर की एनर्जी और होगी, इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, क्वार्टरली की, इनकी जो एनर्जीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। जब ऊपर चौथे दर्जे तक जाते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत ही लो होता है। कंटेमिनेशन इंक्रीजेज इन अ फूड चेन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। कंटेमिनेशन जो होती है, जो आलूदगी होती है, जबकि एनर्जी जो है वो कम होती रहती है और गंदगी और आलूदगी जो है वो बढ़ती रहती है फूड चेन के अंदर नीचे से ऊपर की तरह, उसी तरह सिस्टम में। हियर आर सम वर्ड्स मीनिंग। ये आपकी बुक चैप्टर में से लिए गए हैं। आपने अपनी बुक के ऊपर जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे
तो आपने ये वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनकी मीनिंग्स अपनी बुक के ऊपर लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड इज फूड चेन, ग़िज़ाई चेन, ग़िज़ाई कंज्यूमर, सारिफ, फोटोसिंथेसिस, ज़ायता लीफ, डिपेंडेंट, मुनस्सर, डिकम्पोजेस, अज्जा अलहदा करना या गलना सड़ना, प्रीडेटर्स शिकारखोर या शिकारी, न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक, इसे हम ग़िज़ा भी कहते हैं, फूड वेब ग़िज़ाई जाल, कॉन्टेमिनेटेड आलूदा, एंड फॉसिल जो है वो ज़मीन से खोद कर निकाला हुआ, जो ज़मीन से खोद के प्लांट जो है वो लेता है, दैट इज कॉल्ड अ फॉसिल्स। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।